फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सततता एवं अवकलनीयता फॉर क्लास 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो रॉलिस थ्योरम है। रॉलिस थ्योरम जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 4 नंबर आपको ये 100% देने वाला है। एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोले मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके 4 नंबर 100% श्योर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉलिस थ्योरम। तो रॉलिस थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। स्टेटमेंट रॉलिस थ्योरम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, इसका मतलब है कि हमने एक वास्तविक फलन ले लेना है जो ए कॉमा बी पर वास्तविक फलन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एक ऐसा फलन ले लेना है जो ए कॉमा बी पर कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेना है। ठीक है, और कैसा फंक्शन होना चाहिए वो रॉलिस थ्योरम ने बताया। रोले ने बताया आपको, रोले ने क्या बताया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो इस प्रकार होना चाहिए कि इस इंटरवल पर कैसा कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब होता है फ्रेंड्स, कि एक ग्राफ बनेगा और ब्रेक नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पेन रख दूँ और ऐसे करते जाऊँ तो मैंने जो बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें एक भी बार पेन नहीं उठाया था, कंटिन्यू में बनाता चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, कंटिन्यूस है। अगर मैं इसके आगे बात करूँ इस तरीके से तो बीच में ये क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, सी फॉर क्लोज फॉर कंटिन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन मान लेना है, रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेना है और रियल वैल्यूड फंक्शन जो होगा क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और खुले अंतराल पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज पर कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको, हाँ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मालूम होना चाहिए, तब हम थ्योरम को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि ए कॉमा बी पर तो कोई ग्राफ में कंटिन्यूस था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि ए कॉमा बी पर कोई ग्राफ कंटिन्यूस बनता चला जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ए से बी तक, तो उस जो ग्राफ जो बना है उसके प्रत्येक बिंदु पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्शरेखा, हिंदी में बात की जाए तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये टेंजेंट प्लॉट होगी इस तरीके से, यहाँ बात करते ये टेंजेंट प्लॉट होगी इस तरीके से, यहाँ बात करते ये टेंजेंट प्लॉट होगी इस तरीके से। तो जिन जिन बिंदुओं पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं उन बिंदुओं पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी। हमको एक ऐसा फलन ले लेना है जो ए कॉमा बी पर कैसा है, वास्तविक फलन है। ठीक है फ्रेंड्स, तब रॉली ने बोला है कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, दो बात लग गई। और तीसरी बात यह है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जब क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल आप इनके स्टेटमेंट को जान लीजिए। आपने दो स्टेटमेंट समझ लिए हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x is equal to c belong to a comma b such that f dash c। तो आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, हिंदी में बोले तो ज्यामिति व्याख्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो f ऑफ a बराबर f ऑफ b का मतलब है हमारा, ये मैंने एक, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमारा x बराबर a पर वैल्यू है हमारी f ऑफ a, और ये हमारा x बराबर b, ये हमारा f ऑफ b है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई फंक्शन हमारा f x बराबर हमारा x है, अगर मैं x के स्थान पर यहाँ पर a रख देता हूँ फ्रेंड्स, तो ये क्या आएगा, a आएगा। तो x बराबर क्या है हमारा, a है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि f x बराबर इस तरीके से दे रखा है कि x + 2 दे रखा है,
तो यहाँ पर अगर मैं एक्स और 1 रख देता हूँ फ्रेंड्स, 1 रख देता हूँ एफ ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो मैंने जो रखा था वो मेरा ये है, और जो उत्तर आ गया था ये था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा होता है एफ ऑफ ए, तो ये हमारा था, और ये हमारा था एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा, ये दोनों बराबर है, इनकी मतलब दोनों की हाइट सेम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि रोले ने बोला कि ए कॉमा बी पर कैसा है, कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ जो होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट ये हमारी पॉइंट होंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड ये बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये हमारे पॉइंट होंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। और इस पर अगर कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस किस तरीके से हो सकता है, हो सकता है ग्राफ ऐसा हो। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, या फिर हो सकता है, दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी। हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है, ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या था, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, तो पहली बात दोनों में दिखा दी मैंने। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो पॉइंटों पे ग्राफ हो सकता है कुछ ऐसा हो, देखो ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोलिस थ्योरम क्या कहता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बात चल रही थी कि कंटिन्यूस है तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। पहली बात समझ में आ गई आपकी कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मैंने ये 3 आपको फोटो बना के दिखाए फ्रेंड्स, इट में ये कंटिन्यूस का मतलब हो गया। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल क्या है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें। ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा कैसे हो सकती है, ऐसी हो सकती है स्पर्श रेखा। ठीक है, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा कैसे हो सकती है, ऐसी हो सकती है। यहाँ पर तो बात ही बढ़िया है, एक स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, बहुत सारी स्पर्श रेखा बन जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोले थ्योरम एक्चुअल में क्या कहता है कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ये बात आपकी समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात ये थी कि ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशियल होने का मतलब मैंने क्या बताया कि हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, मतलब स्पर्श रेखा बना सकते हैं इस ग्राफ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ग्राफ का नाम क्या है, एफ एक्स। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया किसका ग्राफ बनाया हमने, एफ एक्स का ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो एफ एक्स एक फंक्शन इस प्रकार है कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या बताया हमने कि हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या था कि सेम हाइट थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आती है। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट 1 पॉइंट अकॉर्डिंग टू रोले। जब तीनों स्टेप जब लग जाते हैं तो रोले का मतलब कहने का क्या था, रोले का कहने का मतलब था कि इसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, इसमें एक पॉइंट एक्स बराबर सी ऐसा ज़रूर होगा जो हमें एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन देगा। ये जो लाइन है इसकी पैरेलल होगी, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी पैरेलल होगी। एक पॉइंट यकीनन ऐसा होगा, ये एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट प्लॉट जो किया हमने, एक्स एक्सिस पैरेलल होगी। यहाँ पर कम से कम एक लाइन ऐसी ज़रूर होगी जो एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पर जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस पैरेलल होगी। और ये कैसे निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका जो स्लोप होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसका मैं एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करता हूँ और उसके माध्यम से समझाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके समझ में आ रहा है। कुछ सम्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होता है और अवकलनीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी मतलब रियल वैल्यू पर क्या का कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, मतलब बहुपदी फलन, बहुपदीय बहुपदी फलन सतत और अवकलनीय होता है, पहली बात। और दूसरी बात साइन व
कोसाइन, साइन व कोसाइन, और साइन व कोसाइन, और ये भी क्या है ना जी, साइन कोसाइन प्रत्येक बिंदु पर सतत तथा अवकलनीय होता है। और तीसरा है टेन, टेन एक्स जो है एक्स बराबर अगर पाई/2 हो जाए, 3 पाई/2 हो जाए, 5 पाई/2 हो जाए, तो इन पर सतत नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर ये टेन वाला फंक्शन जो होगा सतत नहीं होगा, इसके अलावा जो भी कुछ होगा उस पर सतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुपदी फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। साइन कोसाइन फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। और टेन एक्स जो है पाई/2 पर, 3 पाई/2 पर, 5 पाई/2 पर, 7 पाई/2 पर, इन पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, असतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। यहाँ लागू होगा, यहाँ लागू होगा, इस पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, और चौथे की बात करें, लघुगण की फलन अपने प्रांत में सतत तथा अवकलनीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दो तो तीन क्वेश्चन लेते हैं और इस थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x² - 6x + 8 एंड x बिलोंग टू 2,4, क्लोज इंटरवल 2,4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको रोले का प्रमेय चेक करना है लागू होता है कि नहीं होता। अगर रोले का प्रमेय लागू होता है तो उसको सत्यापित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये 2 पॉइंट निकालेंगे। तो ये क्या है, ये बहुपदी फलन है, ये एक बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस तथा ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है। ठीक है, एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, तो तब क्लोज इंटरवल 2,4 पर संतत तथा ओपन इंटरवल 2,4 पर अवकलनीय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है और बहुपदी फलन जो है क्लोज इंटरवल पर सतत है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पर 1 और 2 बात लगा दी है। अब तीसरी बात ये है कि ये हमारा ए का काम करता है, ये हमारा बी का काम करता है, तो हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर - 6 और 2 मल्टीप्लाई, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 8, 8 4 12 हो गया, 12 - 12 = 0 आ गया। हमने x बराबर 2 रख दिया, 0 आ गया। अब x बराबर 4 रख रहे हैं फ्रेंड्स, x बराबर हम 4 रख रहे हैं इस तरीके से। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 6 चौका 24 हो गया, तो 8 और 16 24 हो गया, 24 - 24 = 0। इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ 2 का मान आया वही एफ ऑफ 4 का मान आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली बात भी लागू हो गई। 2 बात तो पहले लगा दी हमने। तीसरी बात क्या थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ए के स्थान पर 2 है तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 होना चाहिए। तो दोनों बराबर आए हैं। देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 आई है एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी 0 आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रोले के तीनों स्टेटमेंट अप्लाई हो गए, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, तब रोले ने क्या बोला था कि इस इंटरवल पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट देगा। जी हाँ, रोले ने बोला कि इस ग्राफ पर एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पॉइंट जो होगा इन दोनों के बीच में होना चाहिए हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रोले के प्रमेय में अप्लाई हो गया है तो वो पॉइंट जो निकल के आएगा 100% इसके बीच का निकल के आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ इसका डिफरेंशियल करेंगे। ये हमारा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कीजिए। डिफरेंशियल करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस इसका पावर आ गया, पावर एक की कमी होगी, 6 से रहेगा, x का 1 हो गया और जिसमें x नहीं होता ना उसका 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, कितना आ गया 2x - 6। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश सी ले रख देते हैं, x के स्थान पर रख देते हैं टी सी, x के स्थान पर क्या रख देते हैं फ्रेंड्स, सी रख देते हैं। और आपको मालूम है कि रोल थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है
इसकी जगह हम रख देंगे 0, 2c माइनस 6, तो 6 इधर आएगा, 2c और c बराबर आ गया 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी, एफ डैश मतलब डैश का मतलब क्या होता है कि हमने एफ डैश मतलब डिफरेंशियल करने के बाद अगर हम बिंदु रख देते हैं, कोई पॉइंट रख देते हैं, तो क्या निकल के आता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल के आता है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है 0 है, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4 का, ये जो ग्राफ बनेगा, ये x बराबर 2 पे था, ये x बराबर 4 पे था, तो ये ग्राफ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी, स्पर्श रेखा जो बनेगी, वो कहाँ मिलेगी? x बराबर 3 पर मिलेगी। तो रोले ने एक्चुअल में क्या बोला कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, तब उस ग्राफ पर एक पॉइंट यकीनन ऐसा ज़रूर होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो एक एग्जांपल लिख लीजिए जो आपको करना है। ये हमने कर दिया और आप क्या करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और इंटरवल दे रहे हैं हम आपको -1,6। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसमें रोले का प्रमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं कि ये एक बहुपदी फलन है, तो अवकलनीय है और सतत भी है। हमको एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी चेक करना है, दोनों बराबर आ जाए तो रोले का प्रमेय लागू होता है। रोले का प्रमेय लागू फ्रेंड्स तभी होगा जब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट उसमें लगेंगे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जब लग जाएंगे तो रोले का प्रमेय लागू होता है। इज दैट क्लियर? तो आप इसे नोट कर लो और इसे आप कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड एक्स इज बिलोंग टू 0,पाई। तो ये क्या है? ये कैसा फंक्शन है? ये एक ज्या फलन है। ये एक, ठीक है, ये एक ज्या फलन है, साइन फलन है। साइन और कोसाइन जो होते हैं अपने इंटरवल पर कंटिन्यूस होते हैं एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है? एक ज्या फलन है। ठीक है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है? एफ एक्स एक ज्या फलन है। ठीक है। और ज्या फलन जो होता है क्लोज इंटरवल पर सतत तथा ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे, साइन एक्स वाले जितने भी फंक्शन होंगे, वो कैसे होंगे? कंटिन्यूस होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे। दो बात लग चुकी हैं, तीसरी बात चेक करेंगे। तो तीसरी बात चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ये ए की जगह पर रखते हैं, ये बी की जगह पर रखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे पहले। तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब रखेंगे हम पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू वही आ गई है जो एफ ऑफ पाई की वैल्यू आई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट लग गए हैं, अतः यहाँ पर रोले का प्रमेय लागू होता है। और रोले का प्रमेय लागू होता है तो इस ग्राफ में यकीनन एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसकी टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उसको कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये तीनों तीनों कथन लग गए, इसका मतलब यहाँ लिख देना तीनों स्टेटमेंट लागू होते हैं। तीनों कथन लग गए हैं, तीनों तथ्य लग गए हैं, तब यहाँ कहते हैं कि रोले का प्रमेय लागू होगा। रोले का प्रमेय लागू होगा। हम उसके बाद क्या करते हैं कि कहाँ गया? ये रहा, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमको साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल निकालने के बाद एक्स के स्थान पर सी रखते हैं, तो ये कॉस सी हो जाएगा। और डिफरेंशियल को क्या मानते हैं? अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम 0 मानते हैं। 0 मान लिया, कॉस 0। तो कॉस सी बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। और कॉस 0 का भी वैल्यू होती है, कॉस में 90 की होता है, सी बराबर पाई/2। तो देखो ये वाला पॉइंट 0 और 180 के बीच में आ रहा है। ठीक है। रोले का प्रमेय जब लागू हो जाएगा तो 100% एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा इस इंटरवल के बीच में जिस पर अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात कर दूं साइन की, तो साइन का ग्राफ फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है। तो ये हमारा 0 है, 0,
और ये हमारा पाई है, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पर। तो सी का मान निकाला, कहाँ मिलेगा, पाई/2। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिल गया जो जहाँ पर रेखा जो है स्पर्श रेखा जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आती है। चलिए एक प्रश्न आप करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x और x बिलोंग टू इंटरवल क्या है इसका फ्रेंड्स, इसका इंटरवल है 0, ये आप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी और ए प्लस बी एक्स के लिए अंतराल a, b में रोलेगा प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोलेगा प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमको 3 बात देखनी पड़ती है। क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है तो वहाँ पर रोलेगा प्रमेय लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिफरेंशियल करके सी की वैल्यू निकालते हैं जो कि इंटरवल के बीच की आनी चाहिए, ये करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ना एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल के देखते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एफ ऑफ ए निकाल रहे हैं, एफ ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो हम एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, दिस इज ए बी, ए प्लस बी और ए, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर ए कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा, और ये हमारा ए प्लस बी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो ये कट गया, हमारा log 1 आ गया। अगर log 1 आ गया मतलब ये परिभाषित वैल्यू आ गई है, डिफाइंड वैल्यू आ गई है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता, log 1 की जगह 0 आ जाता, अगर माइनस की वैल्यू आ जाती तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, फिर हम इसको नहीं कर पाते। ये फंक्शन डिफाइन है, इस ए पर डिफाइन है। अब बी पर चेक करते हैं, बी पर डिफाइन है कि नहीं। अगर ए बी दोनों पर डिफाइन हो जाएगा तो उसका ग्राफ जो है कंटिन्यूसली डिफाइन होगा, तब हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो हमने ये एफ ऑफ ए निकाल लिया, सिमिलर फ्रेंड्स एफ ऑफ बी निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है ना फ्रेंड्स, वहाँ पर रखेंगे हम बी, तो यहाँ रख देंगे बी, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड डिवाइड ये बी, ये इस एक्स की जगह पर इस एक्स की जगह रख दिया फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा प्लस का ए, तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू बी, तो बी से बी सब कट गए, कितना आ गया, log 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ चुका है। ठीक है, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन था, और दोनों बराबर भी आ गए, तो तीसरा स्टेप इसमें लग गया। पहले हमने तीसरा स्टेप चेक कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था नोट पॉइंट में कि लघुगणकी फलन जो होता है अपने प्रांत में कैसा होता है, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक लघुगणकीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, और लघुगणकीय फलन लघुगणकीय फलन लघुगणकीय फलन क्लोज इंटरवल पर संतत और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होता है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो इसमें लगी 2 पॉइंट, पहले तीसरा पॉइंट हमने पहले दिखा दिया है। तो इस प्रश्न में तीनों जो कंडीशन थी वो अप्लाई हो रही हैं, मतलब यहाँ पर रोले का प्रमेय लागू होता है, और रोले का प्रमेय लागू होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो हम सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, मैं ये सब हटा दूँ यहाँ से, ये नोट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हटा देता हूँ और सी की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये फंक्शन जो है लघुगणकीय फलन है, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए का मान हमारा log 1 आया था और एफ ऑफ बी का मान भी log 1 आया था। तीनों बात लागू होती हैं, रोले का प्रमेय लागू होता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स थोड़ा बाद में निकालेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा लो। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग में जो अपॉन वाली चीज़ होती हैं वो माइनस में भाग जाती हैं, ऐसे प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, तो ये हो जाता है log
एम माइनस लॉग एन, इस तरीके से हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम मल्टीप्लाई एन, तो यह था लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा अच्छा लग रहा हमें, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएंगे प्लस में, इस तरीके से, ठीक है। इस अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लूँ तो इस तरीके से रहेंगे, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा एफ एक्स आ गया, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ टेक्स एक्स होगा, और इसका डिफरेंशियल जो करेंगे तो इसको एक्स मान लेंगे तो होगा 1 ऐसे होगा, और दोबारा कर देंगे तो उसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें जो है x नहीं है, और जिसमें x नहीं होता उसका फटाफट से 0 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और log x का होता था 1/x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x होता है। ये होगा हमारा 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/x एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब एफ डैश सी रखते हैं हम यहाँ पे, डिफरेंशियल करने के बाद हम क्या करते हैं एक्स के स्थान पर सी रखते हैं और फिर सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 2c एंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c। अब हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या मानते हैं 0 मानते हैं, तो 2c/c स्क्वायर ए बी और माइनस 1/c। तो जब ये इधर आ जाएगा तो 1/c इज इक्वल टू 2c/c स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी पहुँच जाएगा उधर, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू ओनली सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए बी आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है 100% इसकी बीच की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सी का वैल्यू निकाल दिया है, रोले का प्रमेय लगा के दिखा दिया है, ठीक है। अब आप NCERT के कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये हमने एग्जांपल लगाए रोले थ्योरम के, आप NCERT के अभ्यास के कुछ क्वेश्चन देखिए। इसका पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, इसका NCERT का आपका पहला प्रश्न है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है और इंटरवल दे रखा है हमको -4,2। तो रोले का प्रमेय सत्यापित करना है, के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। पहले तो हमको चेक करना है कि यहाँ रोले का प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता। रोले का प्रमेय लागू होता है तो उसे सत्यापित करना है, सत्यापित करना है मतलब सी का मान निकालना, और सी का मान ऐसा निकालना है कि जो इस इंटरवल के बीच में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको मालूम है ये बहुपदी फलन है, ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है, राइट फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदी फलन जो होता है, बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन क्लोज इंटरवल पर संतत एवं ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होता है। तो सतत और अवकलनीय दो बात अप्लाई हो चुकी हैं। तीसरी वाली बात क्या थी कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो हम ये हमारा ए होता था, ये हमारा बी होता था, तो हम यहाँ एफ एक्स की जगह पर रखेंगे फ्रेंड्स -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे +2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर यहाँ -4 यहाँ -4 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो गए, ये -4 दूनी 8, तो ये 8 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, 8 8 16 0 हो गया। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गए, ये भी 0 आ गया। तो एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट लागू हो गए, अतः रोले का प्रमेय लागू होता है। जब रोले का प्रमेय लागू होता है तो हम एक सी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, और ऐसी सी की वैल्यू निकालते हैं जो कि इसके बीच में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उस पॉइंट पर जो ग्राफ होता है, एक टेंजेंट प्लॉट जो होती है वो एक्स एक्स के पैरेलल होती है, राइट फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर अब हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स,
ये हमारे पास फंक्शन जो था क्या था, x² प्लस 2x और माइनस का 8 था। इसका डिफरेंशियल कर देंगे फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिफरेंशियल करने के बाद हम क्या रखते हैं, c रख देते हैं, तो 2c प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके बाद 0 मान लेते हैं यहाँ पर, तो 2c प्लस 2, तो माइनस, इस तरीके से c बराबर आ गया माइनस का 1। अगर मैं इसको एक फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर f(-4) और यहाँ पर f(2) पर एक ग्राफ बनेगा कंटिन्यूस, और -1 जो होगा, देखो ये इस तरीके से ये 0 होता है, -1, -2, -3, -4, 1 और 2। देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया, देखो आगे ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये ये हमारा fx है, ग्राफ किसका है, fx का, माने इसका ग्राफ है ये। ठीक है, और ये जो रेखा बनी है कहाँ बनी है, x बराबर -1 पर, ये जो पॉइंट निकल के आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आती है बात। हमको इसमें रोले का प्रमेय सत्यापित करना था, लागू करना था। तो रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो 3 स्टेटमेंट लगा के चेक करना पड़ता है कि यहाँ रोले का प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता। अगर रोले का प्रमेय लागू होता है तो सी की वैल्यू हमको ऐसी निकालनी है जो इस इंटरवल के बीच में आए। ठीक है, तो आ गई आराम से, समझ में आ गया। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। इनमें हमको चेक करना है कि रोले का प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला जो फंक्शन दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, इस टाइप का फंक्शन होता है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का जो फंक्शन जो होता है, ठीक है, इस प्रकार का फंक्शन जो होता है ना तो सतत होता है ना अवकलनीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये फलन सतत नहीं है तो फिर आगे हमको चेक करना ही नहीं है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है सतत नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेक हो जाता है, और अवकलनीय भी नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू, ये एक पदी फलन हो गया, एक पदी बहुपदी फलन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि केवल इसमें एक पद है और x का घात 1 है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर देंगे 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब f'(c) रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, बताओ किसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकल नहीं पाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये एक पदी फलन मान लीजिए, या फिर कह दीजिए कि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं ना सतत होते हैं ना अवकलनीय होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पे तो रोले का प्रमेय लागू होता नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसीलिए इन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक करता हूँ। ये बहुपदी फलन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसा एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन जो होता है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो 2 स्टेटमेंट तो लग चुके हैं यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट चेक करना है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि 1 रखेंगे, f(1) निकालेंगे, 1 का स्क्वायर तो 0 हो गया, f(2) निकालेंगे, 2 का स्क्वायर -1 तो 3 हो गया। तो f(1) डज नॉट इक्वल टू f(2), ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 0 आ गया 3 आ गया। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट फेल हो चुका है। 2 स्टेटमेंट तो लग गए, अवकलनीय वाला लग गया और सतत वाला लग गया, लेकिन तीसरा वाला जो वो नहीं लगा, इसीलिए यहाँ पर भी रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 देखिए कि यदि f जो है -5 to 5 और रियल एक संतत फलन है, और यदि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए f(-5) डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, f(5). तो यहाँ पर हमको प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि f जो एक फलन है, fx जो फलन है सतत है। fx जो फलन है कैसा है, fx फलन क्लोज इंटरवल पर कैसा है, सतत है, ये हमको दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और f'(x) ये डिफरेंशियल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फलन जो है ओपन इंटरवल पर अवकलनीय भी है, अवकलनीय भी है। ये हमको दे रखा है प्रश्न में पहले से, ये सतत है, देखो साफ साफ लिखा है कि सतत है। सतत मतलब पहले से दे रखा है कि इस इंटरवल पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है और डिफरेंशियल हो रहा है, इट मीन्स दैट ये हमारा डिफरेंशियल भी है। तो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो गया एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल हो गया। और प्रश्न में बोला है, ये बात हो गई क्लियर। अब प्रश्न में बोला है, अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर f'
एफ डैश सी निकालते हैं, एफ डैश किसी भी एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स जो है मैं बिंदु रख दिया सी, किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, किसी बिंदु पर शून्य नहीं है। अगर शून्य होता है, अगर ऐसा होता है तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर शून्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये लागू होगा, ये लागू होगा, ये लगने का तब ये निकलता था, ये दोनों तो लागू हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये इक्वल नहीं आएगा तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न में बोला है कि एफ डैश एक्स का मान कुछ भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसमें पॉइंट रख दिया सी, तो वो जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा बोला है प्रश्न में, जीरो के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स दैट ये हो गया। और ए का मान यहाँ पे क्या है, -5 है, किसके बराबर नहीं हुआ, इसके बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोले की थ्योरम की 3 सम से हमने कर ली हैं, और आगे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो मध्यमान थ्योरम के दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने रोले को समझा है, सिमिलर थोड़ा सा एक पॉइंट अलग है, बाकी पूरा काम वैसा का वैसा ही है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, लैग्रांजेस थ्योरम, पहला था रोले थ्योरम, दूसरा है लैग्रांजेस थ्योरम, दोनों ही मीन वैल्यूड थ्योरम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यूड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए बी सच दैट, मतलब यहाँ भी हमने उसी के तरीके से एक फंक्शन ले लिया है जो कि क्लोज इंटरवल पर क्या है, वास्तविक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी हमें वही दो स्टेटमेंट जो उसमें लिखे थे सिमिलर वही है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल पर फलन कैसा, कंटिन्यूस है, मतलब इस पर जो ग्राफ जो बनेगा वो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो जो रोले का थ्योरम है और लैग्रांजेस के थ्योरम है फ्रेंड्स, दोनों में है, दोनों पहले दोनों स्टेप सेम है, मतलब दोनों के स्टेटमेंट में पहले पहली दो बातें हैं वो दोनों सेम है, तीसरी बात अलग है। तीसरी बात रोले के थ्योरम में क्या होता था कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एफ डैश सी जो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई इसके बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बराबर होता है। तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें, ज्यामिति व्याख्या करें तो किस प्रकार रहेगा फ्रेंड्स, इसमें इस प्रकार रहेगा कि ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये हमारा एफ ऑफ बी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, इसीलिए इन दोनों की हाइट जो है सेम नहीं ली है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ऐसा हो सकता है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस किस प्रकार हो सकता है, कंटिन्यूस इस प्रकार हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार कंटिन्यूस हो सकता है। तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो इस ए के पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे, एक्स का मान तो ए है और ये जो होता है हाइट जो बाई होता है एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए कॉमा एफ ऑफ ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कॉमा एफ ऑफ बी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी।
इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ऑफ ए एंड इसके कोऑर्डिनेट b कॉमा एफ ऑफ बी, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के अगर स्लोप निकालें, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए बी। अगर हम यहाँ स्लोप ऑफ ए बी की बात करें, मैं यहाँ से एक फ़ोटो हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दो बातें तो वही थी जो रोले वाली थी, तीसरी बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बाई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्यामिति व्याख्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, बाई टू माइनस बाई वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्स वन है, ये बाई वन है, ये हमारा एक्स वन का काम करेगा, ये बाई वन, ये एक्स टू और ये बाई टू। तो बाई टू कितना हमारा एफ ऑफ बी है, और बाई वन कितना है, एफ ऑफ ए है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स टू कितना है, एक्स टू हमारा बी है, और एक्स वन हमारा ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने स्लोप ऑफ द स्लोप निकाल दिया, इसका स्लोप आ गया, ये ए बी का स्लोप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ए बी का स्लोप हो गया। और एफ डैश सी का, एफ डैश सी का मतलब क्या है कि इस ग्राफ पर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर हम अगर हम एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, इट मीन्स दैट हम इस ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करने के बाद क्या रख देंगे, उसमें कोई पॉइंट रख देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल करने के बाद जो पॉइंट रख देते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा एफ डैश सी बन जाता है। हमने डिफरेंशियल किया किसी भी फंक्शन का, डिफरेंशियल करने का उसमें पॉइंट रख देते हैं, तो हमें वो क्या मिलता है, स्लोप मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी स्लोप जो है, मतलब इसकी स्लोप जो है किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, क्योंकि दिस इज टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं इसका कुछ। मैं हाँ थोड़ा सा अंतर बता दूं कि रोले में और लैग्रांज में अंतर क्या है। तो लैग्रांज में जो अंतर है, यहाँ पे जो ये टेंजेंट बनती है वो इस रेखा के पैरेलल बनती है, और लैग्रांज में जो बनती है, लैग्रांज जो टेंजेंट बनती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ये होती है रोले में एक्स एक्सिस के पैरेलल, और लैग्रांज में होती है कि इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके पैरेलल बनती है टेंजेंट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोले एंड लैग्रांज मीन वैल्यूड थ्योरम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं LMVT, एल फॉर लैग्रांज मीन वैल्यूड थ्योरम। तो LMVT पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपकी। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें रोले वाला तीसरा स्टेप चेक नहीं करना पड़ता है, फंक्शन डिफरेंशियल चेक कर लो, कंटिन्यूस चेक कर लो, और रोले का प्रमेय अप्लाई कर दो। प्रश्न का आगे से है, हाँ ये है, हाँ मध्यमान प्रमेय की सहायता से मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि इंटरवल दे रखा है, a, b, और फंक्शन दे रखा है हमको x² माइनस 4x माइनस 3, और यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर 4 है। तो NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है ये फ्रेंड्स। हमको यहाँ पर रोले का प्रमेय सत्यापित करना है, सॉरी, यहाँ पर हमें लैग्रांज का प्रमेय सत्यापित करना है, मतलब मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। अगर मध्यमान के नाम से आए तो लैग्रांज लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, और रोले के नाम से आए तो रोले लगा दो। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुपदी फलन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक बहुपदी फलन। तो हम क्या लिखेंगे कि fx एक बहुपदी फलन है, इसीलिए क्लोज इंटरवल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, a की जगह रख देंगे 1 और b की जगह 4। तो fx एक बहुपदी फलन है। ठीक है, fx मैं लिख देता हूँ कि fx एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदी फलन जो होता है फ्रेंड्स, बहुपदी फलन जो होता है क्लोज इंटरवल पर संतत और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होता है। तो लैग्रांज के दोनों पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं।
तो यहाँ पर लैग्रेंज प्रमेय लागू होता है। अब लैग्रेंज प्रमेय लागू होता है तो हमें यहाँ पर एक सी का मान ऐसा निकालना है जो कि इसके बीच में हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें पहले एफ ऑफ वन निकालेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे। तो यहाँ पर वन रख देंगे, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो वन माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सिक्स हो गया। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ फोर, तो जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ पर फोर रख देंगे। इस तरीके से चार का वर्ग होता है 16 और चार चौका 16 माइनस थ्री, तो ये कट गए, ये माइनस तीन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। एफ ऑफ ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब हम करेंगे डिफरेंशियल, तो एफ डैश ये एक्स, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम यहाँ रख देंगे डिफरेंशियल करने के बाद सी, तो 2c माइनस फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो एफ डैश सी कितना आ गया, 2c माइनस फोर आ गया। और एफ ऑफ बी, बी माने दूसरा वाला पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट पे हमने क्या वैल्यू निकाली है, माइनस थ्री माइनस, और एफ ऑफ वन, वन पे कितना आया, माइनस का सिक्स निकल के आया है। बी कितना है हमारा, चार है फ्रेंड्स, और ए कितना है, वन है। और ये हो गया हमारा 2c माइनस फोर, ये माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे बचा तीन, तो 2c माइनस फोर, ऊपर बचा तीन बट्टे तीन, इससे कट गया कितनी बार, एक बार कट गया फ्रेंड। तो 2c इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव, और c बराबर फाइव बाई टू। तो आपको मालूम है c बराबर फाइव बाई टू, फाइव बाई टू क्या था, ढाई होता है, 2.5 होता है। तो आपको मालूम है 2.5 वन से आगे और फोर से पहले मिलेगा, तो इस इंटरवल के बीच की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करके दिखाऊँ आपको थोड़ी सी, तो कुछ इस प्रकार होगी कि ये एफ ऑफ माइनस वन रहेगा, ये वाला एफ ऑफ फोर रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ले लूँ तो मैं ये जो रेखा होगी, ये जो पॉइंट बोलेगा कहाँ पर मिलेगा, सी बराबर फाइव बाई टू पर मिलेगा। ये क्या था हमारा, ये हमारा था एक्स बराबर वन, और ये था हमारा एक्स बराबर चार, ये माइनस वन की ओर था, ठीक है। ये एक्स बराबर वन था, ये एक्स बराबर चार था। तो सी जो होगा, ये जो पैरेलल लाइन आएगी इसके जिस पॉइंट पर आएगी, उस पॉइंट का नाम क्या है, फाइव बाई टू है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर चार। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें कि ये बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद हम यहाँ एफ ऑफ ए निकालते हैं और एफ ऑफ बी निकालते हैं, मतलब एफ ऑफ ए पर वन निकालेंगे, एफ ऑफ बी पर ये निकालेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की। ये हमारा फॉर्मूला है एफ डैश सी बराबर, ये लैग्रेंज का फॉर्मूला है। और रो लेके में क्या लगाते थे, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे लगाते हैं ये, तो यहाँ से निकल के आते हैं सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू ऐसी निकल के आएगी कि जो इंटरवल दे रखा है उसके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी ये समझ में आ गया आपको। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे रखा है, और ए कॉमा बी एक इंटरवल है जहाँ पे ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू थ्री है, मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरवल हमारा क्या है, वन कॉमा थ्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले तो हमें रोले का प्रमेय लागू करके दिखाना है। रोले का प्रमेय लागू होने के लिए क्या करते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन जो होता है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अवकलनीय भी है और सतत भी है, मतलब पहला स्टेटमेंट लगता है इसमें, स्टेटमेंट की पहली बात भी लगती है और दूसरी बात भी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब है वन निकालेंगे। तो यहाँ वन रख देंगे, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये वन हो गया, ये फाइव हो गया, ये थ्री हो गया, ये वन, और ये कितना हो गया माइनस एट, तो माइनस का सेवन हो गया। अब निकालेंगे थ्री, तीन का क्यूब माइनस फाइव, और तीन का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो तीन का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तीन का वर्ग हो गया नौ, नौ पंजे 45, तीन दिया 9 हो गया। तो 9 और 5 कितने होते हैं, 45 54 हो गए, ये माइनस 27 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस 27 आ गया, ये निकाल दिया हमने एफ ऑफ ए ने, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 3x² और 5 दूनी 10 एक्स और माइनस का 3 हो जाएगा ओनली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी लगाते थे, तो 3c² माइनस 10c माइनस का 3, ठीक है, ये आ गया।
और सूत्र होता था एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस ए। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है 3c² माइनस 10c माइनस 3 एंड एफ ऑफ बी माने ये रहा माइनस का 27 है माइनस एफ ऑफ ए, ये कितना माइनस का 7 है, और बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो माइनस का 27 और ये प्लस का 7 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो ये कितना बचा माइनस का 20 बचा, भाग लगा देंगे तो 3c² माइनस 10c माइनस 30 और ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो 10 को उठा के जल्दी आओ, तो 10 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 10c और प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके हमको करने फैक्टर, इसके फैक्टर करने और सी का मान निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये हटा देता हूँ, ये समझ में आ रहा है आपके, ये आप कर लेते हैं इजीली। तो ये क्या आ गया हमारा 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका गुणा इसमें कर ले तो 7 या 21, गुणा करने पर 21 आए, जोड़ने पर 10 आए तो 7 या 21 ही हो गए। 3c और 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 और 3 10 होगा, इन दोनों कॉमन आएगा 3c तो बचेगा c माइनस 1, और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस का 7 तो बचेगा c माइनस 1, तो हो जाएगा c माइनस 1 एंड 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c जो आएगा 1 आएगा या 7/3 आएगा, तो 1 तो लेना नहीं है क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, ये इसके बीच का हो सकता है। अगर 3 से भाग लाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके बीच का हम क्या ले लेंगे, c का मान ये हो गया, इस पॉइंट पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस नीचे वाली बात को जरा भूल जाइए, ये वाली बात को। यहाँ पर लैग्रांज का वैल्यू मतलब मध्यमान प्रमेय स्थापित करना था हमको। तो मध्यमान प्रमेय स्थापित कैसे किया हमने फ्रेंड्स, कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। 2 बात लग चुकी हैं, तीसरी बात के लिए हमने ये सूत्र लगा के सी का मान निकाल दिया, और सी का मान ऐसा होना चाहिए कि इस इंटरवल के बीच में आए। जी हाँ, इस इंटरवल के बीच में आए, तो ये सी का मान इस इंटरवल के बीच में आ गया, तो ये बात भी क्लियर हुआ है। ठीक है, अब आगे ये क्या कहना चाहता है वो देख लीजिए ज़रा। ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये हटा देता हूँ। आगे इसमें थोड़ी सी बात और बोली है, वो ये बोली है कि एफ डैश सी बराबर 0 के लिए सी का मान जो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो चलो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं एक बार फिर से। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5 2 या 10 और x माइनस 3s हो जाएगा, और c रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, और यहाँ पर 0 रख देना है, इसने बोला 0 रख देना। चलो रख दो 0, इसका गुणा इसमें कर लो, 3 3 9, गुणा करने पे 9 आए और घटाने पे कितना आए 10 आए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें सी का मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी की वैल्यू इसके बीच की नहीं आ पा रही। ठीक है, तो ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे हम, यहाँ पर सी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 वही है जो प्रश्न संख्या 2 थी। प्रश्न संख्या 2 में हमने रोले का प्रमेय चेक किया था, और प्रश्न संख्या 6 में उसी क्वेश्चन को उसमें हमें मध्यमान प्रमेय को चेक करना है। मध्यमान प्रमेय मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न वही है। ठीक है, तो इन दोनों में तो लागू होता नहीं है। इन दोनों लागू क्यों नहीं होता है कि ये फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूस है। तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो वहाँ पर आगे हमें चेक करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फलन जो है ना सतत है ना अवकलनीय है, तो इसमें चेक करना नहीं, इसमें चेक करना नहीं। ये फलन जो है ये एक बहुपदी फलन है, ये एक बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन जो है क्लोज इंटरवल पर सतत होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है। तो 2 बात लग चुकी हैं, तीसरी बात हम चेक करते हैं। तो तीसरी बात चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं फ्रेंड्स। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और ये 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे निकालते हैं एफ ऑफ ए की जगह 1 लगा लेंगे, तो 1 रख दिया, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का वर्ग 4, एक जगह 3। तो सूत्र होता है यहाँ पे एफ डैश सी बराबर सूत्र होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय बी माइनस ए एंड डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 2c है, एफ ऑफ बी हमने निकाला है 3, और एफ ऑफ ए हमारा 0, बी कितना है, बी हमारा 2 है, ये 1 है, तो 2c इज इक्वल टू 3 हो गया, ओनली 3, तो c बराबर 3/2।
तो 3/2 देखो, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 इसके बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पर रूले का प्रमेय, सॉरी यहाँ पर हमने लैग्रांज का प्रमेय लागू करके दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ अदर एग्जाम्पल देख लो, ये आपके एनसीईआरटी के तो सॉल्यूशन हो चुके हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर थ्योरम समझ में आ रही है तो प्लीज़ भाई लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे भाई। एक क्वेश्चन देख लो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इंटरवल दे रखा है 0,4। एक ये क्वेश्चन देखते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखेंगे fx बराबर e की पावर x और इंटरवल रहेगा 0 to 1, ठीक है। इन दोनों को चेक करते हैं। तो इसमें देखिए ये बहुपदी फलन है, तो बहुपदी फलन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल होता है। तो दो बात अप्लाई हो चुकी हैं यहाँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एफ ऑफ ए निकालते हैं, मतलब 0 निकाल लो यहाँ पर, तो ये आ गया माइनस का 2। और एफ ऑफ 4 निकालेंगे फ्रेंड्स, 4 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो 4 का वर्ग जो है 16 हो गया, 16 4 20, 20 में 2 के कितने बचे 18, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाता है, जिसमें x नहीं होता उसका 0 हो जाता है। उसके बाद डिफरेंशियल करने के बाद फटाफट से हम c रख देते हैं, तो ये c रख दिया। अब एफ डैश सी का सूत्र जो होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू लैग्रांज थ्योरम, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 2c प्लस 1। एफ ऑफ बी मतलब 4 पे वैल्यू क्या आई है 18 आई है, और एफ ऑफ ए से वैल्यू क्या आई है माइनस का 2 आई है, ठीक है। b माइनस सी मतलब 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 1, ये कितना हो गया 18 प्लस 2 हो गया बट्टे 4, तो 2c प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 20/4। इससे कटे कितनी बार, 5 बार कट गया, तो 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 2c बराबर 5 माइनस 1 आ गया, तो 2c बराबर 4 आ गया, c बराबर कितना आ गया 2। तो देखो 2 क्या 2 इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया लैग्रांजेस वैल्यू, सॉरी लैग्रांजेस थ्योरम लागू करके दिखा दिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आपके। यहाँ पर लिखना पड़ता है कि एफ एक्स एक सतत फलन है क्लोज इंटरवल पर, और एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है ओपन इंटरवल पर, तब ये करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने वो लिख के नहीं दिखाया बार बार। और ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये अपने प्रांत में कैसा होता है, रियल वैल्यू, अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये अपने प्रांत में जो है सतत होता है और अवकलनीय होता है, क्लोज पर सतत और ओपन पर डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स क्लोज इंटरवल पर सतत है और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ पहले 0 का निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर निकालेंगे 1 पर, तो ये 1 पर मतलब यही हो गया, ठीक है। अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल क्या है, इसका डिफरेंशियल भी यही होता है। अब निकालेंगे एफ डैश सी, तो ई एक्स ये पर क्या रख देंगे सी रख देंगे, तो एफ डैश सी का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई बी माइनस का ए। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ए की पावर सी निकाली है, और एफ ऑफ बी मतलब 1 पे क्या निकाला है ई है, और ए पे क्या निकला है मतलब 0 पर 1 निकला है, और b माइनस और ए, b का मान है 1 और इसका मान है 0, तो ये हो गया e की पावर c बराबर e माइनस 1। तो यहाँ से c का मान जब निकालेंगे, c का मान जब निकालेंगे तो एक प्रॉपर्टी दिखा दूँ मैं आपको कि e की पावर a बराबर b दे रखा है। अगर हम यहाँ से a का मान निकालें, e जब उधर जाता है तो ये लॉगम बन जाता है, बराबर वाली वैल्यू जो थी लॉगम हो जाती है। तो यहाँ से अगर c का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा लॉग e माइनस 1, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ c, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे इस वीडियो का वो लाभ उठा सकें और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 4 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।